उसने कहा, अब तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं वो सब उसी भालू के कंट्रोल में खाली खोल बन चुके हैं और तुम आखिरी शिकार हो जिसे वो सबसे बाद में खाएगा, इसलिए जल्दी से अपना पता बता दो, शायद मैं तुम्हारी जान बचा सकूं। मैं काफी देर तक सोचता रहा और फिर मैंने उस टूर ग्रुप वालों को फोन किया जिनके साथ मेरी दादी घूमने गई थी। मैंने पूछा, नमस्ते, क्या चेन दादी वहाँ है? उधर से जवाब आया, वो तो गायब हो गई है। दरअसल जो भी बुजुर्ग उस टूर में गए थे वो सब गायब हो गए, सिर्फ तुम्हारी दादी ही वापस आई है। हमने तुम्हारे घर कई बार फोन किया लेकिन हर बार तुम्हारे मम्मी पापा ने फोन काट दिया और मैं खुद भी तुम्हारे घर आई थी लेकिन तुम्हारी दादी कुछ ठीक से बता नहीं पाई। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में मेरे घर वाले उस भालू का शिकार हो चुके हैं। तभी मुझे अचानक लगा कि कोई मुझे पीछे से घूर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मम्मी पापा और दादी तीनों मेरे पीछे खड़े थे और बिना कुछ बोले मुझे देख रहे थे। पता नहीं कब से खड़े थे। उन्होंने पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। फिर उन्होंने कहा, आज बाहर मत खाना, तुम्हारे पापा ताजा मांस लाए हैं, हम सब मिलकर अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन जिस तरह वो मुझे देख रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही उनका खाना हूँ। मैं डर के मारे अपने कमरे में भाग गया और दरवाजा बंद कर लिया। तब जाकर थोड़ी राहत मिली। सच्चाई जानने के लिए मैं दोपहर में चुपके से दादी के कमरे में गया। दादी गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी। तभी मुझे उनके बिस्तर के पास कुछ काले बाल दिखाई दिए। मैंने उन्हें उठाकर देखा तो वो बहुत मोटे और सख्त थे, जो इंसान के बाल नहीं हो सकते थे। मुझे लगा ये जरूर भालू के बाल हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मैंने हिम्मत करके दादी की त्वचा को हल्का सा उठाकर देखा तो उसके नीचे सच में एक और परत थी, जैसे कोई दूसरी खाल हो। ये देखकर मैं डर गया और भागकर अपने कमरे में वापस आ गया। मैं अभी खुद को संभाल ही रहा था कि तभी दादी और मम्मी पापा तीनों मेरे कमरे के बाहर आ गए और बोले, बेटा खाना तैयार है, जल्दी बाहर आ जाओ। माँ बोली, मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट मांस बनाया है। और पापा बोले, तुम्हारे बिना ये खाना पूरा नहीं होगा। उनकी आवाज अजीब लग रही थी, जैसे कोई जानवर इंसान की नकल कर रहा हो। मैं डर के मारे चुप रहा और आवाज भी नहीं निकाली। फिर मैंने तुरंत दोनों लोगों को मैसेज करके मदद मांगी और लिखा, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। कुछ देर बाद दोनों आदमी एक साथ मेरे घर पहुंचे। दरवाजा खोलते ही वो आमने सामने आ गए। एक बोला, ये भालू है, और दूसरा बोला, नहीं तू भालू है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तू मर चुका है और तेरी खाल भालू ने पहन ली है। दोनों आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को ही भालू कहने लगे। तभी मैंने मौका देखकर उन पर हमला कर दिया और उसी समय मेरा असली रूप सामने आ गया। मैं ही असली इंसानी चेहरे वाला भालू था और मैंने ही सबको यहाँ फंसाया था। ये देखकर दोनों घबरा गए और भागने लगे, लेकिन मैंने उनका पीछा किया और कुछ ही देर में उनकी चीखें पहाड़ों में गूंजने लगी।